बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं शेख वकास अकरम शो के साथ आज हाजिर हूँ। नाज़रीन, भारतीय रियासतों में मुसल्लह बगावतें और टूट फूट का अमल जारी है। इस बात का जायज़ा हमने इस सिलसिले के पहले प्रोग्राम में लिया था, जबकि दूसरे प्रोग्राम में हमने खालिस्तान की तहरीक के हवाले से बात की थी। आज हम भारत की शुमाल मशरकी रियासतों में से एक नागालैंड पर गुफ्तगू करेंगे, जहाँ भारत से अलहदगी की तहरीक मजबूती से जड़ पकड़ चुकी है। नाज़रीन, नागालैंड भारत के शुमाल मशरक में वाक़े 7 सिस्टर्स स्टेट्स में से एक है। अलहदगी की यह तहरीक आम तौर पर नक्सल तहरीक के नाम से जानी जाती है। इस तहरीक में पूरे खित्ते में भारत के ख़िलाफ़ पूरा खित्ता ही भारत के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है। आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी है कि इस तहरीक का तारुफ करवा दिया जाए। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इस प्रोग्राम में और आइंदा प्रोग्रामात में इसका ज़िक्र बार बार आएगा। नाज़रीन, नक्सल तहरीक मगरबी बंगाल के एक गाँव नक्सल बाड़ी से शुरू हुई और देखते ही देखते इसमें से एक बड़े खित्ते को इसने अपनी लपेट में ले लिया। भारत से बाकी ये लोग चीन के इनकलाबी रहनुमा माओ ज़ेतुंग के नज़रियात से मुतासिर हैं, इसलिए इन्हें माओइस्ट या माओ बागी भी कहा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 5 साल के दौरान भारतीय फ़ौज के 1000 से ज़ायद एहलकार नक्सल बाड़ियों के हाथों हराम हो चुके हैं या मारे जा चुके हैं। भारत की मुख्तलिफ रियासतों में नक्सल बाड़ियों ने भारतीय सरकार पर क़यामत बर्पा कर रखी है। 2010 में भारतीय सिक्योरिटी इदारों ने माओ बागियों को सबसे बड़ा ख़तरा करार दिया और इनके खिलाफ ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू किया, जो नाकामी से दो चार हुआ। यूँ इस बगावत को ख़त्म न किया जा सका। एक भारतीय इदारे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की शुमाल मशरकी रियासतों में माओ बागी अपनी कुव्वत बढ़ाने में कामयाब हुए और ख़ुद को मज़ीद ताकतवर बनाने के लिए जहाँ शुमाल मशरकी रियासतों में कई अलहदगी पसंद तंजीमों को अपने साथ मिला रहे हैं, वहीं हिंदुस्तान भर के आज़ादी पसंदों के साथ भी ताउन करके अपना दायरा सर जो है उसको वसी करते जा रहे हैं। ऑब्वियसली इन तहरीकों को गैर मुअस्सर करने के लिए ज़रूरी था कि इन इलाकों के मकीनों को, रेजिडेंट्स को इनके मजहबी, सियासी और समाजी हकूक़ दिए जाते, इनकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी पर तवज्जो दी जाती, मगर मरकज़ी हुकूमत ने आज तक इन मामलात पर तवज्जो नहीं दी और हमेशा से ये एहसान जताती आई है कि हमने तुम्हें मरकज़ी इदारे में शामिल किया है और इंडियन यूनियन का हिस्सा बनाकर तुम्हें शनाख्त दी है, लिहाजा हमारा तुम पर यही एहसान काफ़ी है। इन रियासतों में स्कूल, कॉलेज और दीगर अवामी फलाही इदारों का वजूद ना होने के बराबर है। पसमानदगी का दौरा है और हर जानिब सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी इदारों का ही राज है। जगह जगह मुख्तलिफ फोर्सेस के दफातर और कैंप्स मौजूद हैं जो वहाँ की सिविल इंतज़ामिया से ज़्यादा सुपर पावर हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि ज़रा सी सूरत हाल कशीदा हुई और फ़ौज ने फ़ौरन सारा नज़्म व नस्क अपने हाथ में ले लिया। भारत की यही रियासती दहशतगर्दी है जो अलहदगी के रुझानात में इजाफ़ा कर रही है। महज संगीनों के ज़ोर पर आज़ादी की इन तहरीकों को कब तक दबाया जाता रहेगा, इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। नाज़रीन, कबायली इलाकों में माओ नवाज़ों की सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं। कुछ अर्सा कबल भारत की 5 रियासतों झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, मगरबी बंगाल में रियासी तशद्दुद के ख़िलाफ़ हड़ताल को कामयाब बनाने में हर मकतबा फ़िक्र के अफराद ने हिस्सा लिया। स्कूल, कॉलेज और दीगर तालीमी इदारों के साथ साथ सरकारी और निजी दफातर, ट्रांसपोर्ट, यहाँ तक कि ट्रेन सर्विस भी बंद रही। मुकम्मल पहिया जाम हुआ जिससे भारत सरकार हिल के रह गई। इसी दौरान भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में माओ नवाज अलहदगी पसंदों ने हमलों में सेंट्रल रिजर्व फोर्स के 83 एहलकार 83 एहलकार हलाक कर दिए, जबकि दर्जनों ज़ख्मी कर दिए। हिंदुस्तान में माओ नवाज तंजीम की अस्करी शाख के सरबराह कोटेश्वर राव उर्फ किशन जी ने दावा किया है कि 2025 तक इनकी फोर्सेस अवामी जंग में मुकम्मल फतह हासिल कर लेंगी। करनी चाहिए दीजिए। माओ नवाज़ों को दिल्ली पर कब्ज़ा करने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 वर्ष लगेंगे। ज़रा को और हिम्मत करो थोड़ी जी। फोर्सेस बेहतरीन तरबियत याफ्ता है और मरकज़ी हुकूमत की अफवाज की किसी भी हमले को पसपा करने के लिए तैयार है। नाज़रीन, शुमाल मशरकी भारतीय रियासतों में अलहदगी के इस पस मंज़र के साथ अब बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड आबादी के लिहाज से भारत की सबसे छोटी रियासत है। यह रियासत अरुणाचल प्रदेश, आसाम,
मणिपुर और बर्मा के दरमियान वाक़या है। इस रियासत में 16 कबाइल रहते हैं जो ज़बान, रस्म व रिवाज और पहनावे तक में एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ हैं। बरसगीर की आज़ादी के बाद भारत ने नागालैंड को असम का हिस्सा बना दिया था। ताहम 1963 में इसे अलहदा रियासत का दर्जा दिया गया। भारत की जानिब से नागालैंड को अलहदा रियासत का दर्जा देने का मकसद सिर्फ रियासत असम की कुव्वत को कम करना था। इसके अलावा भारत नागालैंड कबाइल को अपने आइन के तहत लाना चाहता था, मगर नागालैंड अलहदा रियासत बनने के बावजूद भारतीय आइन को मानने से इनकारी है। और यहाँ भी बकिया 6 रियासतों की तरह आज़ादी की ज़बरदस्त तहरीक जारी है। नागा कौम नागालैंड, आसाम और बर्मा तक फैली हुई है। नागालैंड आज़ादी से कबल इंतहाई पसमानदा था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस इलाके को तरक्की दी और ईसाई मिशनरीज़ ने यहाँ के लोगों को तालीम और सेहत के बदले में ईसाइयत की तबलीग दी, कन्वर्जन्स हुई, लोग क्रिश्चियंस बन गए। यही वजह है कि आज रियासत मेघालय और मिज़ोरम की तरह ईसाइयत नागालैंड का सबसे बड़ा मज़हब बन गया है। 1947 में जब नागालैंड ने भारत के साथ शामिल होने से इनकार करते हुए आज़ादी का ऐलान किया, तब भारत ने कश्मीर, हैदराबाद, दक्कन और जूनागढ़ की तरह इस इलाके पर भी फौज कशी की थी। बहुत से नागा नौजवान मारे गए, लेकिन हुर्रियत पसंदों की भारतीय फौज के खिलाफ मज़ाहमत ख़त्म ना हुई। 1951 में होने वाली रेफरेंडम के मुताबिक नागालैंड के 99% से भी ज़्यादा अवाम ने भारत से अलहदगी के हक़ में वोट दिया था, लेकिन इसके बावजूद भारत ने अपनी फोर्सेस को भेज कर यहाँ कब्ज़ा कर लिया। 99% वोट के बाद भी नागा कबाइल ने आज़ादी का दूसरा ऐलान 1955 में किया। जवाब में भारत ने नागालैंड पर एक बार फिर जंग मुसल्लत की। नागालैंड में भरपूर ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाई की गई और यहाँ के देहात को जलाकर राख कर दिया गया। हज़ारों की तादाद में नागा कौम के लोग मारे गए। बहुत सौ को कैद व बंद की सऊबतों का सामना करना पड़ा, मगर ये जालिम और जबर ये जुल्म और जबर झुका नहीं सका। यही वजह है कि नागालैंड ने भारत से आज़ादी का ऐलान करते हुए 14 अगस्त 2019 को अपने 73वें यौम आज़ादी के तौर पर मनाया। इस तकरीब में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर नागालैंड का कौमी परचम और कौमी तराना भी पेश किया गया। नाज़रीन, आज़ादी की इस तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिज्म NCCN ने कहा कि नागालैंड के अवाम अपने आबाओ अजदाद के कौमी फैसले पर बिल्कुल मुतमईन है। नागालैंड 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और हम नागालैंड की अवाम के दरमियान तकसीम करने वाले किसी भी बैरूनी फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। नागालैंड की यौम आज़ादी के अगले रोज़ यानी 15 अगस्त को यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। 15 अगस्त भारत का यौम आज़ादी है। इस दिन यौम स्याह मानने की वजह यह है कि भारतीय आज़ादी के साथ ही नागालैंड से इनकी आज़ादी छीन ली गई थी। इसके जंगलों और पहाड़ों पर दिल्ली सरकार ने अपना हक जताना शुरू कर दिया था। नागालैंड के वासियों को कहना है कि नागालैंड कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा, क्योंकि हमारी अपनी ज़बान, अपना मज़हब, अपना कल्चर, लेकिन भारत ने 1947 के बाद जिस तरह मकबूजा कश्मीर पर कब्ज़ा किया, बिल्कुल इसी तरीके से नागालैंड पर भी कब्ज़ा कर रखा है। मगर इन तमाम इक़दामात के बावजूद ये लोग खामोश नहीं बैठे और एहतजाज शुरू कर दिया। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि कश्मीरियों के बाद जिसने भारत को छठी का दूध याद दिला दिया है वो बिलाशुबा नागा कौम है। इस वक्त नागालैंड में नागा नेशनल काउंसिल, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड एंड नागामी फेडरल आर्मी के नाम से मुसल्लह तंजीमें बरसरे पैकार हैं। नागालैंड के ईसाई होने की वजह से यूरोप के ईसाई ममालिक, ख़ास तौर पर फ्रांस और जर्मनी भी इनकी हिमायत करते हैं, जबकि नागा लीडरों ने नीदरलैंड्स में अपनी जलावतन हुकूमत का भी ऐलान कर रखा है। नागा कौम के बारे में मशहूर है कि ये अपने दुश्मन के सर काट के इसे महफूज कर लेते हैं। नागे भारत का सर काटते हैं या भारत इनका सर कुचलता है, ये तो वक्त ही बताएगा। अब देखना यह है कि भारत बज़ोर क़ुव्वत कब तक इन इलाकों पर काबिज़ रहता है और नक्सलबाड़ी आज़ादी के लिए किस हद तक जाते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।